हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मोस्ट अबंडेंट ग्रैन्युलोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड इज. क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया कि मोस्ट अबंडेंट ग्रैन्युलोसाइट जो सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन से होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल. अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे कि हम हमारे डायग्राम के अंदर देख ही सकते हैं, हमारे फ्लो चार्ट के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ई ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्मॉल 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 ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये ग्रैन्यूल्स ऐसे नहीं है सिर्फ और सिर्फ डिजाइन के ऐसे प्रेजेंट है. इनका फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट्स लाइटिक एंजाइम्स. कुछ लाइटिक एंजाइम्स की ये सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि भैया कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसकी किलिंग के अंदर ये ग्रैन्यूल्स जो है वो हेल्प करते हैं. तो इनका फंक्शन है, ऐसा नहीं ऐसे प्रेजेंट है. नेक्स्ट होते हैं हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट, जिनके अंदर कोई भी ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होते हैं. तो जो हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो हमारे थ्री टाइप के होते हैं. एक होता है न्यूट्रोफिल जो क्या करता है, हेल्प्स इन फाइगोसाइटोसिस. सेकंड होता है इओसिनोफिल जो हेल्प्स इन पैरासिटिक इन्फेक्शन, उसके अगेंस्ट हेल्प करता है. थर्ड होता है बेसोफिल जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एलर्जिक रिस्पॉन्स के टाइम पे हेल्प करता है. ग्रैन्युलोसाइट्स की अब अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. जो लिम्फोसाइट है वो हमारे इम्यूनो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, वो भी कैसे, स्पेसिफिक इम्यूनो रिस्पॉन्स. और मोनोसाइट जो हमारी फंगी बैक्टीरिया इन सब से हेल्प करने में हमारी हेल्प करता है. और ये भी क्या कर रहा है, ये भी फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करता है. कौन, हमारा मोनोसाइट. ठीक है, अब अगर हम ये कॉन्सेंट्रेशन की बात करें कि कितनी कितनी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो जो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर है दैट इज न्यूट्रोफिल. 60 to 65% न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, इसके बाद अगर हम इओसिनोफिल की बात करें तो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, इट इज ओनली 2 to 3% इतने प्रेजेंट है. बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो 0.5 to 1% बेसोफिल हमारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर. लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट 20 to 25% प्रेजेंट होते हैं और मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं हमारे 6 to 8%. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था मोस्ट अबंडेंट ग्रैन्युलोसाइट कौन सा है. तो अगर हम मोस्ट अबंडेंट ग्रैन्युलोसाइट ना बोलकर मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी भी बोलोगे तो वो कौन सी होगी, दैट विल बी आवर न्यूट्रोफिल. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, दैट इज ए न्यूट्रोफिल. बिकॉज बाकी सारे के सारे क्या आते हैं हमारे रॉन्ग हो गए, उन सब की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, कम है हमारी. सो ए इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.